नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। तेजस्वी ने पीएम पर कसा तंज, बोले नरेंद्र मोदी सबसे बड़े कलाकार, इनके आगे शाहरुख ऋतिक फीके। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव मंगलवार को सुल्तानगंज में बांका से राजद प्रत्याशी जयप्रकाश नारायण यादव और कहलगांव में भागलपुर से कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा के पक्ष में सभा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को बस शूटिंग करने आता है, ये बहुत बड़े कलाकार है, इनके आगे तो बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख और ऋतिक रोशन भी फीके हैं। अगर ये बॉलीवुड में होते तो ये बहुत बड़े अदाकार होते। पिछले 2 चुनावों में नरेंद्र मोदी के वादे को लोगों को याद दिलाते हुए तेजस्वी ने केंद्र की एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला। शराब के आरोपी को नहीं पकड़ पाने के कारण रिटायर्ड इंस्पेक्टर के पक्ष में हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला। पटना हाई कोर्ट ने तत्कालीन डीजीपी एसके सिंघल द्वारा इंस्पेक्टर को जबरन रिटायर कराने के आदेश को अवैध घोषित कर दिया है। बेगूसराय के बखरी निवासी अविनाश चंद्र की याचिका पर न्यायाधीश मोहित कुमार शाह की एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया है। याचिकाकर्ता इंस्पेक्टर अविनाश चंद्र मुजफ्फरपुर के मीनापुर में स्थापित है। शराब के केस में एक आरोपित के नहीं पकड़े जाने के आरोप में अंतिम तौर पर अविनाश को तत्कालीन पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल के आदेश पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई थी। बिहार में लोकसभा चुनाव में बरस रहे हैं नेताओं के बाल बच्चे। इस लोकसभा चुनाव में बिहार के नेताओं के बाल बच्चों की बरसात हो रही है। अपने बेटा और बेटी को राजनीति में घुसाने के लिए परेशान मां बाप अपनी मौजूदा पार्टी से टिकट न मिलने पर गठबंधन के दूसरे दल और यहां तक कि विपक्षी गठबंधन से भी टिकट का जुगाड़ कर रहे हैं। समस्तीपुर लोकसभा सीट पर तो गजब ही हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू के 2 मंत्री अशोक चौधरी और महेश्वर हजारी के बच्चे इस सीट पर एनडीए और महागठबंधन के कैंडिडेट बनने में कामयाब रहे हैं। मुकेश सहनी पीएम पर तंज कसते हुए कहा, मछली हम लोग खाते हैं और कांटा मोदी जी के गले में लगता है। लोकसभा चुनाव के दौरान राजनेता जमकर अपने विरोधियों पर हमला बोल रहे हैं। इसी कड़ी में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मछली हम और तेजस्वी जी खाते हैं और कांटा मोदी जी के गले में लगता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जिस तरह दिन भर में 5 कपड़ा बदलते हैं, वैसे अलग अलग जाति और धर्म के लोगों को देखने के लिए चश्मा बदलते हैं। वे हर धर्म और जाति के लोगों को अलग अलग चश्मे से देखते हैं। चुनाव प्रचार के बीच नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के नाम लिखा पत्र, लालू और राबड़ी पर साधा निशाना। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत बिहार के 5 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वासियों के नाम पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने इस पत्र में वर्ष 2005 के पहले के बिहार के हालात का विस्तार से वर्णन किया है। पत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को निशाने पर लेते हुए कहा है कि तब बिहार वासियों को देश दुनिया में अपमान झेलना पड़ता था। बेबी फूड बनाने वाली कंपनियों की बड़ी मुश्किलें, नेस्ले के साथ इन कंपनियों के प्रोडक्ट्स की जांच शुरू। नेस्ले बेबी फूड को लेकर हुए विवाद के बाद बेबी फूड बनाने वाली अन्य कंपनियों की भी मुश्किलें बढ़ने वाली है। फूड रेगुलेटर फसाई ने मार्केट में मिलने वाले बेबी फूड के मार्केट से सैंपल लेने शुरू कर दिए। इसमें नेस्ले के साथ ही अन्य बेबी फूड बनाने वाली कंपनियों के प्रोडक्ट्स की भी जांच की जा रही है। इन फूड में अतिरिक्त चीनी और नमक की भी जांच की जाएगी। कमी पाए जाने पर पेनाल्टी सहित जेल का भी प्रावधान है। पटना साहिब में रविशंकर प्रसाद के खिलाफ कांग्रेस ने मीरा कुमार की बेटी अंशुल अभिजीत को लड़ाया। कांग्रेस ने पटना साहिब लोकसभा सीट से उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार की बेटी अंशुल अभिजीत को कांग्रेस ने पटना साहिब से चुनावी मैदान में उतारा है, जहां उनका मुकाबला बीजेपी के प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद से होगा। बता दें कि पटना साहिब सीट पर अंतिम चरण के तहत 1 जून को मतदान होगा। कांग्रेस बिहार में महागठबंधन के तहत कुल 9 सीट पर चुनाव लड़ रही है। अंशुल अभिजीत कैम्ब्रिज से डॉक्टरेट की पढ़ाई की है। इससे पहले उन्हें कांग्रेस ने पार्टी राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया था। एमडीएच और एवरेस्ट के 4 मसाले हुए बैन, कैंसर पैदा करने वाले पाए गए रसायन। लोकप्रिय भारतीय ब्रांडों एमडीएच और एवरेस्ट के 4 मसाले उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है। बता दें कि हांगकांग की खाद्य सुरक्षा निगरानी संस्था ने लोकप्रिय भारतीय ब्रांडों एमडीएच और एवरेस्ट के 4 मसाला उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि उनमें कैंसर पैदा करने वाला रसायन पाया गया था। खाद्य सुरक्षा केंद्र ने 5 अप्रैल को घोषणा की कि उसने 3 एमडीएच उत्पादों मद्रास करी पाउडर, मिश्रित मसाला पाउडर और सांभर मसाला और एवरेस्ट के फिश करी मसाला में एथिलीन ऑक्साइड एक कैंसर जन के रूप में वर्गीकृत कीटनाशक का पता लगाया है।
शरद पवार ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले भारत में कोई नया पुतिन तैयार हो रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की। अमरावती में अपने भाषण के दौरान शरद पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और पुतिन के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में हमने रूस के एक शासक का वर्णन पढ़ा है। रूस का प्रशासन, रूस की सरकारी व्यवस्था और उस शख्स का नाम है पुतिन। आज इस देश की जनता चिंतित है कि क्या इस देश में मोदी के रूप में कोई नया पुतिन तैयार हो रहा है। शिक्षकों पर एक्शन लेने से पल्ला झाड़ रहे अधिकारी, सीनियर अफसर के आदेश बेअसर। क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक अब्दुल हामिद ने मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को एक्शन लेने का आदेश दिया है। मामला पारू प्रखंड के राजकीय बुनियादी विद्यालय कमलपुरा का है। स्कूल में गलत तरीके से एक प्रखंड शिक्षक की ज्वाइनिंग कराई गई। बार बार आदेश के बावजूद इस मामले में किसी तरह का एक्शन नहीं लिया गया। क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक इस मामले में कई बार आदेश जारी कर चुके हैं। उच्च अधिकारी के कई आदेश के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है।